नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं, और जब कोई चर्चा होती है तो तुरंत वो देश छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रात 9 बजे इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी डिबेट टक्कर के मंडे एडिशन में, सोमवार एडिशन में। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? किसी की पार्टी का कोई नेता इस तरह के भ्रष्टाचार में और जनता के जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। दिल्ली से लेकर लखनऊ और महाराष्ट्र तक कहीं विपक्ष में आपसी संग्राम है तो कहीं बीजेपी के शब्द बाण हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप वाला आरोपी एक सपा नेता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा, और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। उधर पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक वाला प्रहार किया है। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। इस बीच विपक्ष के लिए महाराष्ट्र से भी एक बुरी खबर आई, जहां निकाय चुनाव में एनडीए की आंधी में विपक्षी गठबंधन साफ हो गया। इसके बाद उद्धव गुट ने खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी का मुंबई में है क्या? कांग्रेस पार्टी मुंबई में पर्यटक है, टूरिस्ट है। आइए, अपना प्रचार करिए, हारिए और आत्मचिंतन करिए। कांग्रेस जिसको छूती है उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी की फ्रंट फुट वाली राजनीति ने विपक्ष को हर मोर्चे पर चित कर दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। नमूना बबुआ पर उलझी सियासत का विश्लेषण, नमूना पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में विपक्ष की बहुत बुरी हार। उद्धव गुट ने कांग्रेस को बताया पर्यटक पार्टी। नमूना पॉलिटिक्स दिल्ली, कांग्रेस ने संसद में बहस के लिए जमीन आसमान एक किया। सदन में बड़े मुद्दे आए तो राहुल विदेश चले गए। नमूना पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश, जो कि सूत्रधार है आज नमूना पॉलिटिक्स की। सपा ने पूरी ताकत के साथ कोडिन सिरप का मुद्दा उठाया। खुद सपा के नेता ही इस कांड में फंसते हुए दिख रहे हैं, और नमूनों की बात योगी आदित्यनाथ ने कर डाली। नमूना पॉलिटिक्स बंगाल में सेकुलर सियासत का दावा करने वाले बंगाल में बाबरी की ताल ठोकी जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या नमूना और बबुआ वाली सियासत ड्रामा पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है? आज का बड़ा प्रश्न यही है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है चर्चा के अंदर? सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी से, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ आनंद दुबे हैं, आज हेडलाइंस में हैं, शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इनकी मुस्कुराहट बहुत जोरदार है भाई, और अंगूठी इतनी डाली हुई है, लेकिन पार्टी का भविष्य अभी भी बेहतर नहीं हो पा रहा। ओके, मेरे साथ रोहित जी हैं, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता रालोद के हैं, उनका भी अभिनंदन है। आनंद दुबे जी, ये सियासत में हमने बड़े सारे नमूने सुने थे, हमने बड़े सारे
आस पड़ोस में नमूने सुने थे, लेकिन अब सियासत में भी नमूने आ गए हैं। 40 सेकंड जरा इस पे आप बोल दीजिए। अमीश भाई नमस्ते। हम सब नमूने नहीं नगीने हैं। इस मिट्टी में हम सब के शामिल खून पसीने हैं और हम सब एक साथ मरने और जीने हैं। भले ही हम अपने सारे जख्मों को बैठकर अकेले पीने हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हम लोग नमूने नहीं हैं। हम लोग अच्छे नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। राजनीति में हार और जीत को मत देखिए। आप हार से निराश मत होइए, जीत से अहंकार में मत जाइए, लेकिन मुद्दे उठाते रहिए। लेकिन आज इस देश में महंगाई के नहीं, मुद्दे बिल्कुल हैं, बिल्कुल मुद्दे बेरोजगारी के उठाते मुद्दे रहिए। हैं, हार से आपको कोविड, निराश होने की ये जो- जरूरत नहीं है। मैं आपका मित्र भी हूं, मैं आपको यही बोलूंगा, हार से बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप निराश मत होइए, और आप तो निराशावादी हो भी नहीं, लेकिन निराश मत होइए। लेकिन हार पे अगर हार हो, और इतनी बुरी हार हो, तो मन में जरूर थोड़ी कुंठा होती है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप भी विपक्ष में थे, जब बीजेपी सत्ता में आई आप विपक्ष में ही बैठे रहे। ओके, ये एक होता है मन के अंदर। अमीश भाई, लेकिन आपके इस उदारता नहीं, आपके इस उदारता के लिए, इस साधुवाद मित्रता के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या करें, हम पूरी जिंदगी इसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। 2019 से पहले हमने कभी एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं किया। हम 2019 से 2025 तक उनके साथ हैं। फिर वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे। कोई बात नहीं, लड़िए, जीतिए चाहे हारिए। अरे आप कांग्रेस के नहीं, आप तो समाजवादी के भी साथ आ गए। यूपी के अंदर अबू आजमी और महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी आपके साथ थे। बाद में आदित्य ठाकरे ने बोला सपा तो बीजेपी की टीम है। नहीं, अबू आसिम आजमी को बोला था कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। तो अबू आसिम समाजवादी आजमी को मुंबई नहीं कहा था, क्योंकि यही हाल कांग्रेस का भी है। यही हाल कांग्रेस का भी। अमीश भाई, दिल्ली के नेता अच्छे हैं, राहुल जी हैं, खरगे साहब हैं, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के नेता अपने पार्टी तो अहंकार के एक ही चरम है। पर है। कमाल वो की बात सोच रहे करते हैं हैं कि वो आप। पार्टी तो एक ही है। हाँ, लेकिन अब क्या करें। अब कांग्रेस अरे हाँ, तो वही पर्यटक तो पार्टी एक है, ये कांग्रेस एक को है। नहीं बोल रहे, कांग्रेस मुंबई महाराष्ट्र को आप बोल रहे हैं। और अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम है, वो अब समाजवादी पार्टी को नहीं बोल रहे। आपके नेता ने बकायदा बोला सपा ने धोखा करा है हमारे साथ। लेकिन मैं आऊंगा इस विषय के ऊपर। लेकिन सुनील बिल्कुल यादव सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला क्या? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा आपने कहा था। अबू आसिम आजमी जी के लिए कहा था, पूरे समाजवादी के लिए नहीं कहा था। और वही हाल अब मुंबई कांग्रेस के लोग अपने अच्छा, अहंकार ठीक के है। चरम तो पर कहते हैं हम मैं अकेले सियासत लड़ेंगे। में अरे नमूनेबाजी दिल्ली से की बात बात करो, पर दिल्ली आऊं। क्या कहती है वो बताओ। सुनील यादव, ये सियासत में सबसे बड़ी नमूनाबाजी तो यही है। गठबंधन साथ साथ है, लेकिन एक दूसरे को निपटाया जा रहा है। तो नमूनापंथी कौन कर रहा है? ये सियासी नमूना कौन है? मैं बाद में आता हूं। ये जो योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी के बीच में चल रहा है, मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले इसी के ऊपर 40 सेकंड बात कर लेते हैं। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी नैतिकता और इतना शिष्टाचार होना चाहिए कि ऐसे शब्दों से बचा जा सके। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, और हो सकता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना का और कांग्रेस का तालमेल अच्छा ना हो। अरे आपका भी नहीं ठीक हुआ। कहीं होता है बहुत अच्छा होता है, कहीं कहीं होता है कि बहुत नहीं। हमारा तो ठीक है। हमने तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके और पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया। उत्तर प्रदेश इकलौता वो प्रदेश है जिसने, अरे मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, वहां बीजेपी की बी टीम है, आपको कहती है शिवसेना। बोले बीजेपी के एजेंडे पे आप लोग काम करते हैं। कौन क्या कह रहा है? कौन नहीं आपके सामने ही कह रहा है। देखिए, हमको कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं। हम अपनी, आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करके बोले कि आज अंधेरा है तो कैसे काम चलेगा? हम नहीं, अरे आप बोलने नहीं देते। अरे सुनील भाई बोलने देखिए, दूंगा आपको। बात भरी दोपहरी की नहीं है। बात भरी दोपहरी की नहीं है। भरी दोपहरी की कहावत तो लागू होती है बीजेपी पर। अच्छा, कि आप नौजवानों को रोजगार देने की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और करते क्या हैं? उसका उल्टा करते हैं। तो भरी दोपहरी में अगर आंखों में कोई धूल झोंकना जानता है तो बीजेपी के लोग जानते हैं। तो उससे देश को बचाना है। और मैं फिर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बड़ा घोटाला हुआ है और चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रुका है,
उसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिना सरकार के संरक्षण के ये हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हो सकता था। या मैं ये कहूं कि बिना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के बिना जो आरोपी अभी भी टहल रहे हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में ये क्षमता है कि किसी को भी 24 घंटे में गिरफ्तार कर ले, देश और विदेश कहीं पर भी। वो लोग लखनऊ में ही घूम रहे हैं। जो आरोपी लोग हैं वो मीडिया में आकर के इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जो मददगार लोग हैं। हो क्या रहा है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब लेता हूं। देखिए जी, लेकिन मैं बिल्कुल योगी आदित्यनाथ पे आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, लेकिन आप महाराष्ट्र के ऊपर आप कन्नी काट गए। पे तो बात कर लेने दीजिए। अरे आपने तो पूरी बात करी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर आप कन्नी काट गए। महाराष्ट्र पे तो निपटारा हो रहा है, उस पर आप कन्नी काट गए पूरी तरह से। उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं। मैं रालोद के प्रवक्ता के पास जाता हूं, रोहित अग्रवाल। महाराष्ट्र, हाँ बोलिए, महाराष्ट्र पे बोलिए, 30 सेकंड बोलिए महाराष्ट्र पे। देखिए, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है। कब सिरप से बच्चे महाराष्ट्र में नहीं मरे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे राज्यों में मरे, हालांकि वहां भी बीजेपी की सरकार है। हो क्या रहा है भाई? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपाइयों से और संगी साथियों से कि कम से कम बच्चों पर तो रहम करो, उनकी तो जान बख्श दो, बाकी तो आप पूरा देश ही लूट रहे हैं। ओके, मैं रोहित अग्रवाल रुक करता हूं। रोहित अग्रवाल, ये नमूने वाली राजनीति क्या है? दिल्ली और लखनऊ वाला नमूना क्या है? मुझे आज अमीश जी, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन के सिर्फ एक ही कहावत याद आती है, गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से इनको परहेज है। स्थिति साफ है कि एक कहावत बहुत चल रही है दिल्ली में इस समय कि डायनासोर वापस आ सकता है पर कांग्रेस वापस नहीं आएगी। और डायनासोर आप देखिए किस तरीके से शिवसेना को महाराष्ट्र में खा गया और अब समाजवादी पार्टी को खाने की तैयारी कर रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का हाल किया है, अखिलेश यादव भी समझ चुके हैं कि उनका क्या हाल होने वाला है। स्थितियां देखिए, पहले आप आंदोलन करोगे, नहीं जी नहीं हमें बहस चाहिए सदन के अंदर, सदन में बहस शुरू होगी, राहुल गांधी विदेश भाग जाएंगे। और यही स्थिति यहाँ पे हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि किसी भी मुख्य मुद्दे के ऊपर इनको सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नमूना आया कहां से? दिल्ली का नमूना, लखनऊ का नमूना, नमूने पे नमूना, ये नमूना है कौन? नहीं, नमूना कौन है तो जनता समझ रही है और जनता ने उन नमूनों को ठिकाने भी लगा दिया है। केंद्र के अंदर कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष का क्या हाल कर रखा है वो सबको पता है। और नमूना शब्द ये किसके लिए इजाद हुआ है ये भी हम सब जानते हैं और जनता बेहतर तरीके से समझ रही है कि ये किन नमूनों की बात हो रही है। आंसर माय क्वेश्चन, हु इज द नमूना? कौन है नमूना? नहीं, कई बार जरूरी नहीं होता अमीश जी, आंखों के सामने होते हैं नमूने, परंतु कई बार होता है कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, काणे को काणा नहीं कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में देश का बच्चा समझ रहा है कि नमूना कौन है, कौन विदेश के अंदर है जब सदन चल रहा है, कौन विदेश के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है। ये सब बिल्कुल क्लियर है। विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, ये बीजेपी कह रही है नमूने पे उड़ता तीर लिया समाजवादी पार्टी ने। उन्हें कैसा लगा लखनऊ का नमूना वहीं से आ रहा है और दिल्ली का नमूना कहीं और से आ रहा है, ऐसा क्यों लगा? बीजेपी ये बात कह रही है, उड़ता तीर लिया है आप लोगों ने। अमीश भाई, अगर हम ये इन लोगों की बात को स्वीकार कर लें कि जो विदेश सबसे ज्यादा जाता है वो सबसे बड़ा नमूना है, तो इस देश में सबसे बड़ा नमूना कौन हुआ? भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाला व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे तो सबसे बड़े नमूने का नाम क्या है? आप अगर नहीं बता पाएंगे तो कम से कम आपके दर्शक तो जान रहे होंगे कि सबसे बड़ा नमूना कौन है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको कुछ नहीं करना है अमीश जी, आपको उत्तर प्रदेश के नेताओं की फोटो अपने चैनल पे दिखाना है और पूछना है नमूना कौन दिख रहा है। अपने आप इस देश के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोग आपको उसमें कमेंट करके बता देंगे कौन नमूना दिख रहा है। ओके गौरव भाटिया, देखिए नमूना कहां से आया? आज जब मुख्यमंत्री जी के अपने लोग फंसे हैं भ्रष्टाचार में और एक बड़े घोटाले में, मैं जवाब लूंगा क्योंकि ये नमूने की बात आ गई।
ये वो कह रहे हैं कि आप फोटो लगाइए नहीं, उत्तर प्रदेश के सवाल- तमाम नेताओं की, सुन तो पता लग लीजिए, जाएगा आप सबसे बड़ा सुनते नहीं नमूना हैं कौन दरअसल। सा है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जब बोला और उन्होंने बताया अमीश जी कि 79 मुकदमे जो है चल रहे हैं, 225 लोग नामजद हैं, 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे रेड हुई है, ये कार्रवाई हुई। लेकिन आप याद करिए, जब माफियाओं की बात आई, अतीक अहमद की बात आई, मुख्तार अंसारी की आई, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे। किसकी आंखें नम हो गई थी? कौन बोला था अरे मेरा मुंह बोला भाई है? दर्द किसको हुआ था? वो ही है नमूना। और नमूना, मैं अभी आनंद दुबे जी को सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, भस्म हो गया जो इन्हें गया छूने, और तभी पड़े हैं इनके पार्टी कार्यालय सूने सूने। ये है सच्चाई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये तस्वीर, ऐसी एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे दिखाई, अखिलेश यादव का रिश्ता, मतलब जो अपराधी होगा वो सीधा तार जाके जोड़ेगा अखिलेश यादव से। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात है, अजीत सिंह जी ने क्या कहा था, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। याद करिए। और ये वो लोग हैं जो हर जगह केवल गुंडों के साथ दिखाई देते अच्छा, थे, ठीक है, अब आज बुलडोजर चलता है। लेकिन ये नमूना आया कहां से? नमूना फिर से बताता अच्छा, हूं। लखनऊ एक का तो बता नमूना, दिया। दिल्ली का नमूना, हाँ। वो कह रहे बीजेपी वाले नमूने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, देखिए मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। कौन है आपके बड़े भाई? अखिलेश यादव अच्छा, बड़े अखिलेश भाई जी को बड़ा भाई हाँ। मानते हैं, ओके। लेकिन मुझे कमलनाथ याद आ गए, कहे अखिलेश अखिलेश कौन है, हटाओ अखिलेश अखिलेश को, कमलनाथ। और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बोला था, मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। जी, जी, जी। उन्होंने कहा बड़ी चालू पार्टी है ये कांग्रेस, इससे दूर रहना। फिर सिमट गए, सिपट गए, पास आ गए। यही जो राजनीति है ये जनता जो ओके, है ओके, ओके, ओके। नकार रही है। ठीक है, ओके, सुनील यादव, योर रिप्लाई 50 सेकंड्स, योर रिप्लाई। जी, देखिए अमित जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप बुलडोजर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 24 लोगों पर अब तक बुलडोजर योगी जी ने चलाया है। 24 में 22 लोग पीडीए परिवार के, या तो पिछड़ा था, या तो दलित था, या मुसलमान था। जब अब खुद अपने लोग फंसे हैं, योगी जी के स्वजाति लोग फंसे हैं, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार लोग जब फंस रहे हैं जांच में, ईडी अलग जांच कर रही है। ईडी ने क्या कहा कि जो पैसे का लेन देन जो ट्रांसफर हुआ है उसमें कई बड़े माफिया और कई नेता हैं। तो नेता क्या आप उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी के होंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि कौन माफिया? वही जिनको संरक्षण खुद योगी जी दे रहे हैं। और मैं तो बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि योगी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए अपने बारे में। हम लोग सुनते थे कि संत के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, संत जैसे हो जाते हैं। योगी जी कैसे संत? लेकिन देखिए ये नमूने वाली बात पर केवल माफिया है, केवल माफिया। एक बात बताइए, नहीं, ये फिर मैं नमूने पे आ रहा अखिलेश जी का ट्वीट को पढ़ रहा हूं और एक सेकंड में अखिलेश, उन्होंने लिखा आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। ये क्यों लिखा? सुनील यादव 30 सेकंड इसका रिप्लाई, देन गौरव आटे रिप्लाई टू इट। देखिए योगी जी ने बोला था देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच, बीजेपी में, बीजेपी के सारे लोग जानते हैं, दिल्ली का पूरा मीडिया जानता है, उत्तर प्रदेश का पूरा मीडिया जानता है, सब लोग जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। और विदेश जाने पर अगर कोई नमूना हो सकता है तो मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे या योगी जी नमूना कहेंगे, आजकल तो राहुल गांधी विदेश में सीधे है सीधे प्रधानमंत्री जी पर इशारा है। अच्छा, आप कह रहे प्रधानमंत्री की ओर ज्यादा इशारा है? कौन है? तो ज्यादा बड़ा नमूना कौन है? ज्यादा बड़ा नमूना कौन है योगी जी के हिसाब से? ओके, मोदी जी हुए। तो ओके, मैं तो ये इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय राजनीति में इस तरीके की भी शब्दों का प्रयोग किया जाए। पर योगी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया।
नाम तो नहीं लिया था योगी जी ने, हमने जो देखा उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी एक आभास हो गया, रिएक्शन आ गया। ओके, जवाब गौरव भाटिया। देखिए, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन तीर जहां लगना था दर्द वहां होने लगा, और तभी इस तरह का ट्वीट आया। लेकिन दिल्ली लखनऊ की सबसे गंदी लड़ाई आपको याद है? मैं बताता हूं। 1 जनवरी 2017 जी, यह ऐसी लड़ाई थी, दिल्ली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी और लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से किसी बेटे ने अपने पिता को हटा के कुर्सी हड़प ली हो, यह अखिलेश यादव ने करी थी। तो जब दिल्ली लखनऊ की आपस में लड़ाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को आत्मग्लानि होती है। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, तो बेटा होने के नाते उनको दर्द भी होगा। दूसरा, जो कोडीन सिरप की बात कर रहे हैं, योगी जी ने प्राइम मिनिस्टर पे भी कमेंट किया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पे कहा, तो मैं ये कहूंगा 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। वो कह रहे हैं योगी प्रधानमंत्री पर निशाना लगा रहे हैं, उनको नमूना कह रहे हैं, ये बोला। देखिए, वो उनकी संस्कृति है कुर्सी से गिरा देना। हमारी संस्कृति तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व में सबसे बड़े नेता है, सबसे सम्मानित नेता है, और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, मोदी जी जब जाते हैं भारत से बाहर तो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत की ताकत बढ़ती है। और जब राहुल गांधी जाते हैं तो जर्मनी में वो क्या बोले, वो भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं और कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, सिख यहां पगड़ी नहीं पहन सकते। अभी भाई आप बताइए, क्या सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते? ये विषय में ये नहीं, ये विषय कि आप फॉरेन सॉइल पे जाएंगे और भारत को बदनाम करेंगे। सुनील यादव, ये नमूने वाली बात पे उड़ता तीर लेने की आवश्यकता क्या थी? ये तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया नमूना कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर योगी जी का ये बयान कि दिल्ली में बैठे एक नमूने जब सदन चलता है तो विदेश भाग जाते हैं, तो आप पिछले 11 साल की सदन की कार्रवाई देख लीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विदेशी दौरा। सीएम योगी ने बोला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, एक का नमूना लखनऊ में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। अरे तो हो सकता है उनके बीच कोई और भी नमूना हो, कौन कह सकता है? और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। अपने स्क्रीन पर बीजेपी के सारे नेताओं की या उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेताओं की फोटो लगा लीजिए, हमारे नेता की भी लगा लीजिए, अखिलेश यादव जी की भी लगा लीजिए, और पूछिए कमेंट में कि कौन नमूना लग रहा है। सब लोग नेता है, ब्रजेश नमूना कौन लग रहा है? नेता है, लोग बता देंगे नमूना कौन लग रहा है। पांडे, तमाम बड़े नेता है। ओके, आनंद दुबे हाथ खड़ा कर रहे हैं। दुबे जी, ये नमूनागिरी कैसे आ गई राजनीति में? नेतागिरी में नमूनागिरी कैसे आ गई? आता हूं सोमनाथ जी आपके नमूने पर, इस नमूने पर इतना हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नमूने हैं। कोई दिल्ली में नमूना है, कोई लखनऊ में नमूना है, कोई मुंबई में नमूना है, कोई गुजरात में नमूना है, चारों जगह नमूने हैं। तो नमूने कोई गलत नहीं होते हैं, नमूने भी कभी कभी नगीने बनकर चमक जाते हैं, समय और परिस्थितियां रहती हैं। तो नमूनों पर इतना विवाद न करके कोडिन पर जो विवाद मचा है, जिससे हमारे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में है, उस पर एक चर्चा करवाइए और जबरदस्त फाइट करवाइए, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है। गौरव भाटिया जी की सरकार है, तो वो बताएं कि ये जो कोडिन घोटाला है ये क्या है। को तकलीफ हुई कि आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कार्रवाई पे ध्यान होना चाहिए? द फोकस शुड बी ऑन डिलीवरी। अमीश भाई, आपने देखा, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो ये भी देखा पोल्यूशन पे बीजेपी की सरकार ने कितना बेहतरीन काम करा। मैं 4 इंजन की सरकार है। कोडिन की आपने बात करी तो उसी पे उत्तर दे देता हूं, अगर आप चाहे, नहीं तो आप। जी बोलिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में किस तरह से कार्रवाई हुई। 1, 2, ये मजबूत कार्रवाई का ही परिणाम है कि एक भी बच्चा जो हमारा अपना है उसकी जान नहीं गई। योगी आदित्यनाथ जी ने भी बताया कोई डेथ उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया, गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश में एसआईटी का गठन हुआ, अरेस्ट हुई, कार्रवाई हुई। लेकिन यह पूछा जाएगा, आपको मालूम है कोडीन बनती कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सरकार किसकी है? डीएमके की, कांग्रेस उसका साझा साथी है। वहां पे क्या कार्रवाई हुई? आप पूछिए हिमाचल में
जाता है, रैकेट है वहां। हिमाचल में क्या कार्रवाई हुई? आप पूछिए कर्नाटका में, झारखंड में क्या कार्रवाई हुई, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चे मैंने मध्य प्रदेश में था जहां सरकार आपकी थी, नहीं, बच्चों की मौत मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। मैंने इसलिए मैं सबसे बोला, पहले हम यही सबके कहा। बच्चे हैं। हमारे बच्चे जी। हमारे बच्चे, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बताया, एक भी बच्चा अगर उसकी मौत होती है तो दुख की बात है। लेकिन अगर नेटवर्क पूरे भारत में है तो क्या आप ये देखेंगे कि भाजपा की सरकार है कि कांग्रेस की? बिल्कुल नहीं तब देखना मैंने चाहिए। बोला कि तमिलनाडु क्या की कार्रवाई सरकार को भी वहां पर काम करना चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ये तो कह रही है कि दिया नहीं जलना चाहिए उस पहाड़ी के ऊपर, लेकिन इस पर क्या एक्शन कर रही है, इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही। बिल्कुल, धन्यवाद। उस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही। इसमें सरकार का बात ही नहीं है, बीजेपी के सरकारों, बीजेपी के विरोधी की सरकारों, सबको मिलजुल के कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद भाई को कुछ कह दूं? एक सेकंड, हाँ बोल दीजिए। आनंद भाई, मैं अरे ये वैसे दुख में है, अभी चुनाव आ रहे हैं बहुत बुरी तरह से। नहीं, जब ये हमारे साथ थे कभी हुआ करते थे ये हर ताज के नगीने। आज हालत ये है कि चुनाव के परिणाम आते हैं तो इनके निकल जाते हैं पसीने। तो ये फर्क आया है, जब सही जगह रहोगे तो रहोगे नगीना। अब गोबर के अंदर बैठे रहोगे तो कैसे नगीना? गोबर भी बोल दिया। नहीं तो आप हालत देख लीजिए आज क्या है। आप बताइए, दीप प्रज्वलन पे ये विरोध करते हैं, जज के खिलाफ महाभियोग लाते हैं। इनका दुख आप कैसे जानते हो? ये कैसे दिल पे पत्थर रख के, आनंद दुबे का दुख आप कैसे जानेंगे? ये कैसे दिल पे पत्थर रख के जब इनके सांसद साइन कर रहे होंगे उस जज के खिलाफ, और क्या इनके ऊपर गुजरी होगी? उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है? जिन सांसदों ने साइन करा उस महाभियोग के ऊपर, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने वाकई शिवसेना को अमूलचूल नुकसान पहुंचाया। बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना दर्द हुआ होगा इस देश के अंदर। बाला साहब मैं किसी को सोच सकता हूं कि वो उस कागज पर साइन करे, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे का सांसद साइन करके आया है। ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ था जब तक मैंने खुद पेपर नहीं देखा। इस देश के अंदर देखिए ये नहीं चलेगा डबल स्टैंडर्ड। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई ये है राजनीति की नमूनागिरी। डीएमके जो है वो मारीच समान है। मारीच कौन था ये सब जानते हैं, तो उसके ऊपर 2 लाइनें कह देता हूं। कंचन मृग बन कर आया है सिया का अपहरण कराने, देखो माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। शिवसेना को कोई भटका नहीं सकता है, मारीच का काम है भटकाना। मारीच कभी कभी आता है, भटके ना आप लोग, आप भटके क्या? आप तो साइन करके आए हो, बिना पढ़े साइन करके आए थे क्या? वो देखिए, वो बहुत लंबे समय तक शिवसेना को याद दिलाया जाएगा। जैसे राम मंदिर में हुआ वैसे ये हुआ। शिवसेना के दिल में राम है और हृदय में राम है, कहीं और करके आ गया। में राम है। नहीं, दिल में राम नहीं है, आपके हाथ में बाबर और हुमायूं का पेन है। अब आप बाबर और हुमायूं वाले हैं भाई। बाला साहब ठाकरे जी जो हिंदू हृदय सम्राट है, बनाने वाला उनको कितना कष्ट हुआ होगा कि आप हिंदुओं के लिए एक याचिका साइन करते हैं कि जज को हटाओ, उसका क्योंकि वो कह रहा है गया था बीजेपी जो है में दीप प्रज्वलन करेगा। साजिश है। आप लोग उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है इस पे? आनंद भाई आपको बताना पड़ेगा। ऊपर से आप दिखाई दे रहे हो कुछ और अंदर से कुछ कालनेमी है। क्या स्टैंड है बताइए? सही किया। पार्टी में कम कालनेमी है जो आप मुझे बताइए, कहते हैं राम राम, लेकिन उनके ठीक है। मैं विषय में आता हूं, विषय में आता हूं जी। ये नमूना राजनीति पर सोमनाथ भारती आप क्या बोलना चाहते हैं? अमीश जी, मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझे मौका देंगे। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया आखिरकार। ऐसा है कि देखिए, ध्यान पद्धति के विभिन्न तरीकों के जो जन्मदाता हुए बाबा गोरख, उनके मठ से आए सन्यासी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से ये उम्मीद नहीं थी कि भाषा की मर्यादा भूल जाएंगे। इन्होंने कई बार इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और मुझे लगता है कि ये डिफ्लेक्ट करने को करते हैं। ये चर्चा ना हो जाए कब सिर्फ स्कैम जो हुआ, जितने बच्चे मर रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में, वो नेताओं तक पहुंच ना जाए। गोवा के अंदर 25 लोग जल के मर गए, वहां पहुंच ना जाए। शिक्षा पे कहीं चर्चा ना हो जाए, स्वास्थ्य पे कहीं चर्चा ना हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट पे कहीं चर्चा ना हो जाए। और इस कारण इस प्रकार से बोलते हैं और उससे बोलते हैं तो इशारे में क्या कह दिया उन्होंने? मतलब 3 मैंने अपने साथियों से पता किया कि भाई आपको क्या गेस करते हैं किस कारण बोला होगा, तो किसी ने कहा कि भाई कहीं मोदी जी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं वो, या उनकी जो
अनमन है माननीय अमित शाह जी के साथ, उस तरफ तो कहीं इशारा नहीं कर रहे हैं, या जो AQI, AIQ, IQ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ को जाना पड़ेगा, कहीं उनके तरफ इशारा तो नहीं कर रहे माननीय रेखा गुप्ता जी की तरफ? मैं उत्तर दे दूं? तो क्या है कि 3 उदाहरण हैं, अब ये तो वही बताएंगे, माननीय योगी जी उनसे पूछ रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कारण क्या है? आपस का अनमन। अब सुनिए अमित जी, मतलब जो लोग पहले पानी पी गाली देते थे अरविंद केजरीवाल जी को प्रदूषण पे, वो आजकल कह रहे हैं कि जी ये दिल्ली एक कटोरा है, वो जो अरावली का जो है ना जो श्रृंखला, उस अगर कटोरा बन जाता है और उस कटोरे में पॉइजनस हवा बाहर जाती ही नहीं जी, है। जवाब ले लेता हूं। जो लोग केजरीवाल गाली देते थे पानी पी के, वो आज कह रहे हैं भाजपा को बचाने के लिए ये कटोरा है, तो अरावली भी तोड़ दो इस बहाने और भाजपा को बचा भी लो। मतलब स्वार्थ और राजनीति इस कदर गिर गई है। ओके, जवाब कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खेलने वाले लोग। ओके, जवाब गौरव भाटिया जवाब उदाहरण दे रहे। देखिए, मैं बताता हूं, सबसे पहले भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे। विधानसभा के सत्र को बुला के प्रधानमंत्री जी के लिए कहते थे राजा नंगा है। और क्यों? कि जो संसद में या विधानसभा के पटल पर बात कही जाती है, उसको आप कानूनी चुनौती देके मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते। ये है अरविंद केजरीवाल। और नमूना, ये बोलेंगे नमूना, गर्मी 50 डिग्री का अगर टेम्परेचर होता था तो मफलर पहन के खांसी का नाटक करते थे, और जब सत्ता में आ गए तो मफलर भी गायब। टोपी याद करिए, लिखा होता था मैं हूं आम आदमी, और जब आए मुख्यमंत्री बन गए तो नमूने ने टोपी हटा दी। जनता समझदार है, जनता ने टोपी पहनाने वाले को हटा दिया। नमूना, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। नमूना राजनीति में आया। नमूने ने कहा मैं बीवी की कसम खाता हूं, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। नमूने ने समर्थन लिया, सरकार बनाई, जनता ने बाद में लात मारी। नमूना, नशा भी बात करोगे पंजाब में, बीच में नहीं, अदालत में भी हम लोग एक एक करके बात करते हैं। यही तो हमारी परिपक्वता है। मेरा तीर निशाने पे लगा, बैंडेड लगाइए, पट्टी लगाइए, मरहम लगाइए, बरनौल लगाइए, जली तो बीच में मत बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं पंजाब में सरकार कैसी बनी अमीर भाई। सरकार ऐसे बनी कि वहां पे ड्रग मेनेस, उड़ता पंजाब एक मूवी आ गई थी, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचे, कहते मैं नशा खत्म कर दूंगा। अरे बाय 1 गेट 1 फ्री, एक बोतल तुम लाओ, एक मैं फ्री में दूंगा। ये मॉडल चला रहे वहां पे और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपकी बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है जो योगी कह रहे हैं। अब सुनिए, इंटरनल पॉलिटिक्स ये होती है जी। कुमार विश्वास को किसने लात मारी, स्वाति मालीवाल को किसने मुख्यमंत्री आवास पे पिटवाया, किसने प्रशांत भूषण को भगाया, किसने बाकी जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको दरवाजा दिखाया। बल्कि इनके साथी विधायक जो रहे, राजेश जी मेरे ख्याल से, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा गद्दार है, जो अपना बात नहीं रखता, वो अरविंद केजरीवाल। ओके, जवाब सोमनाथ भारती जी। ऐसा है अमित जी, देखो भाषा के मर्यादा गौरव जी भूल जाते हैं। मतलब बात कहीं से शुरू हुई और कुछ का कुछ उल जुल बोलना शुरू कर दिया। आज पंजाब में 20 से 25 हजार लोग जेल में बंद हैं पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से दूर करने के लिए। ऐसा कोई प्रावधान की सरकार ने नहीं किया। गुजरात के पोर्ट पे 30,000 करोड़ का पकड़ा गया, पकड़ा गया, मेन आदमी को पकड़े नहीं तो क्या बोला जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, रोजगार की राजनीति केजरीवाल जी ने देश में किया। आज तक अभी चर्चा कराया आपने कि यूपी में कितने स्कूल बन गए? एक सवाल पूछिए जरा। 20 वो राजनीति उन्होंने शुरू करी, लेकिन खत्म भी तो उन्होंने कर दी। शराब घोटाला हुआ, शीश महल हुआ, उसके बाद खत्म भी तो हो गई। और आपने बोला बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये आप बोल रहे हैं। आप क्या इंटरनल पॉलिटिक्स तो बची नहीं कुछ। ऐसा है आप क्या तो इंटरनल पॉलिटिक्स सोमनाथ भाई कुछ बची नहीं। इन्होंने जो नाम बताया कुमार विश्वास, मैं एडमिरल रामदास कहाँ गया, जो लोकपाल की पार्टी का कहाँ गया वो? ऐसा है सोमनाथ भैया, आप भी आ जाइए। मैं बता रहा हूँ एकदम वो क्या है, इससे अच्छा है हंस के जिले में माननीय हंस के आइए, हंस के। हर जिले में कहाँ पड़े हो चक्कर में सोमनाथ जी? यहाँ तो आपको ओपन ऑफर मिल गया है। वो कह रहे हैं आप भी आ जाइए, स्वागत है आपका भी।
ओके, लाइव डिबेट में कहा जा रहा है। लगता है अरे सोमनाथ भारती, रुकना पड़ेगा आपको। अरे देखिए, यहाँ ओपन ऑफर मिल रहा है लाइव। व्यूअर्स, दिस इज हिस्टोरिक, ये लाइव हो रहा है। ओपन ऑफर दे दिया आपको गौरव भाटिया ने, आप भी आ जाइए, आप अच्छे व्यक्ति हैं, बोलिए। एक बात और एक सोमनाथ जी का रिएक्शन भाई। सोमनाथ जी, भैया ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी मेरे लिए मां है। और कृपया करके इस बात को मन से निकाल दें गौरव जी, कि कभी भी सोमनाथ भारती इस प्रकार से, देखो आप जहां हैं आप वहां रहें। अजय, एक बात बताइए सोमनाथ भाई, और हम दोनों मिलकर के एक पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करते रहें। मान लीजिए कल को अरविंद केजरीवाल स्वयं एक आवेदन लगा दे आने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अरे सपना ना देखिए गौरव जी, अरे आप भी गौरव भाटिया ऐसा तो अब मतलब छोड़िए। आप कह रहे आवेदन, अब आप बोले आवेदन लगा दे अखिलेश यादव बीजेपी में आ जाएंगे, ऐसा कोई हो सकता है? एक सवाल पूछता हूं सोमनाथ भाई, आपको मैं याद दिलाता हूं, पंजाब के विधानसभा चुनाव आपने कहा हम नशा मुक्त कर देंगे। पंजाब विषय नहीं है, यूपी विषय। मजीठिया का प्रश्न है, 2022 में इनकी सरकार बनी, 3 साल तक क्या कर रहे थे? रोहित भी वेट कर रहे हैं, सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। देखिए रोहित, मैं आपको बताता हूं, ये जो नमूना वाली राजनीति हुई है, ये जो नमूने वाली पॉलिटिक्स हुई है, बबुआ वाली पॉलिटिक्स हुई है, इससे विषयांतर हो रहा है, ये कहा जा रहा है, और दिल्ली पे निशाना साधा जा रहा है। देखिए अमीश भाई, जहां पे तीर लगना था वो लग गया। किसने ट्वीट किया नमूने वाले टॉपिक के ऊपर, ये सबने देखा है, पूरे देश ने पढ़ा है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अभी भी लग रहा हो तो अपनी कमेंट सेक्शन को खोल दीजिए, आपको जनता खुद बता देगी किन नमूनों की बात हो रही है। और ये स्वयं खुद कांग्रेस भी जानती है और खुद समाजवादी पार्टी भी जानती है कि कांग्रेस भस्मासुर हो चुकी है। वो जिसके साथ जाती है उसको समाप्त करने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी गई थी, अरविंद केजरीवाल का तो करियर ही बर्बाद करके चली आई। आनंद दुबे यहाँ पे आपको टीवी पे रोते धोते दिखाई पड़ी रहे हैं, है ना। और समाजवादी पार्टी के नेता भी किस तरीके से उसके साथ दो हाथ करते हैं, ये हम सब जानते हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो अजय राय हो। नमूना किसको कहा और किसने माना, वो सब जानते हैं अच्छे से। वो कह रहे उड़ता तीर आप ही ने लिया है नमूने का। देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना, कोडीन का मामला सबसे बड़ा है, और जिन राज्यों में बच्चों की मौत हुई है वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। और आप हम सब जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने स्वजाति लोगों को किस तरीके से बचा रहे हैं। कह रहे बुलडोजर चलेगा, उसमें यादव नाम आ गया तो उन्होंने कहा समाजवादी, कह रहे सिपाही तो समाजवादी। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा आज। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोग मांग करते हैं कि आप बुलडोजर चलाइए ना। अगर वो सिपाही जो छोटा आरोपी है, अभी तो बड़े पर नाम ही नहीं ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत ही नहीं हुई अपने लोगों का नाम ले लें, तो हम कह रहे हैं उस छोटे सिपाही से शुरू करिए। चला आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला और बड़ा बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। आरोपी को 2016 में सपा ने लाइसेंस दिया था, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई है। ओके, जवाब इसका सुनील यादव 10 सेकंड में जवाब, देन गौरव भाटिया। मैं अमीश भाई ये कह रहा हूं, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन होगा। अधिकारियों ने जांच की और 16 में उसको लाइसेंस मिल गया, हम इस बात को चलो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या 16 में वो हजारों करोड़ का घोटाला कर रहा था, या वो अब कर रहा है? कब कर रहा है? किसके संरक्षण में कर रहा है? किसकी सरकार है? किसके अधिकारी मिले हुए हैं? किसके स्वजाति माफिया मिले हुए हैं? वो तो योगी आदित्यनाथ के हैं। देखिए 2-3 बातें, तो इनसे सबसे पहले क्या चला पाएंगे? आज योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सदन में सपा नेता का नाम भी लिया है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूं ये तार सपा से कैसे जोड़ रहे हैं। मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई, अखिलेश यादव के साथ एक आरोपी है, उसकी तस्वीर है, और अमित यादव है, वो जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टेट सेक्रेटरी भी है वो समाजवादी पार्टी की जो युवजन सभा है उसका। तो क्या पूछा नहीं जाएगा 2016 में लाइसेंस आपने दिया, अभी माना इन्होंने, ऐसी फर्म को लाइसेंस क्यों देते हो जिसके जो क्रेडेंशियल्स है वही गलत है? और 2016 से 17 तक
कितना धंधा उसने गलत किया होगा जब एग्री कार्रवाई एग्री, नहीं लेकिन लेकिन 2017 से 2025 तक तो सरकार अब आपकी है। और उस पे कार्रवाई हो रही है। ओके, सुनील उस पे यादव, कार्रवाई सुनील हो रही है। सुनील यादव। मैंने आपको बताया किस तरह से बनारस लेकिन में ये कहा जा रहा है कि नमूने की वाली बात अमीश लाकर भाई, आप लोग डिरेल करना चाहते हैं मुद्दे को। बिल्कुल है सर। अभी बुलडोजर पे मैं एक बात और कह रहा हूं। अमीश भाई, अभी कहा जा रहा है अमीश बुलडोजर भाई। कब चलेगा वहां? जब बुलडोजर चलेगा ना अमीश भाई, छाती पीटेंगे ये लोग। ओके, आप जब देखिएगा, बुलडोजर ये चलेगा कहेंगे तो छाती बुलडोजर आप लोग कैसे पीटेंगे। चल ओके, गया। जवाब सुनील यादव, जब बुलडोजर चलेगा तो छाती आप लोग पीटेंगे। जी देखिए, मैंने कहा ना, हमारे नेता ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 जगह बुलडोजर चला, जिसमें 22 जगह पिछड़े दलित या मुसलमान थे। अब की पहली बार योगी जी का बुलडोजर इसलिए रुका है कि उनके अपनी बिरादरी के लोग जो माफिया हैं, जो कई हजार करोड़ रुपए इस भ्रष्टाचार वो में, तो संत है। उनके अच्छा, लिए तो है पूरा क्या? उत्तर प्रदेश परिवार है उनका भाई। अरे भाई, ये बिरादरी तो सिर्फ यादव अजय परिवार बताइए, में हम होती है। संत के बारे में बोले या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बोले? क्या कोई संत ऐसा होता जो माफियाओं को पाले? कोई संत वो तो ऐसा होता है कि उन अखिलेश लोगों को यादव के संरक्षण गुण दे क्यों बता रहे हैं? जिनसे बच्चों की मौत हो रही अतीक है? अहमद के कोई कुत्ते के संत साथ ऐसा होता इनके है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हाथ अपराधियों मिलाते को थे। संरक्षण दे, मुख्तार अंसारी क्या, भ्रष्टाचारियों को अतीक अहमद संरक्षण क्या? दे, जात के आधार पे काम करे, अरुण वो शंकर संत शुक्ला। होता है। नहीं, कहा हुआ जात के जो नहीं, जात नहीं, के बड़ा आधार आरोप पे लगा काम रहे कर रहा हैं है, आप। बीजेपी की अपनी सरकार जात पे के महंत आधार योगी पर आदित्यनाथ पे बड़ा अपराधियों आरोप लगा रहे हैं। को आप कह रहे हैं माफियाओं कि को बचा रहा है, उसको आप संत कह रहे हैं। आपको मैं एक बात और बता नहीं, दूं। मतलब आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कैसी बात संत नहीं, कर आप रहे बड़ा हैं? आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम किस पर बात करें, मुख्यमंत्री पे बात करें या संत पर? मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि संतों के आसपास रहने वाले लोग संत हो जाते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग भ्रष्टाचारी, भूमाफिया और माफिया कैसे हो गए? अमीश भाई उत्तर ये तो जवाब, उनके जवाब, जवाब, आत्मचिंतन गौरव का भाटिया। विषय है। देखिए, कौन किसके साथ रहता है मैं याद दिलाता हूं। ये तस्वीर देखिए, गायत्री प्रजापति, बलात्कार का मुकदमा चल रहा था। अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री थे, हटाया मंत्री पद से। 5 दिन बाद ऐसा दबाव आया, पुनः मंत्री बनाया गायत्री प्रजापति को। बाद में कन्विक्शन हुआ। दूसरी बात, किसी की जाति देख के काम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। 63,000 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, 836 पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 9,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी है अपराधियों की। 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए। जात नहीं देखी है, धर्म नहीं देखा है। अगर अपराधी है तो मिट्टी में मिलाया जाएगा। और ये लोग सारे अपराधियों को सपा के दफ्तर में बैठा के उनको धंधा करवाते थे, उनको आगे बढ़ाते थे, और इसीलिए जनता ने इनको लात मारी और उसके बाद सत्ता में नहीं आ पाए। जवाब अमीश भाई, जनता ने उत्तर प्रदेश में 2024 में किसकी टांग तोड़ी है ये पूरा देश जानता है। जनता हमेशा सही फैसला करती है, हमारे पक्ष में करे या हमारे खिलाफ। लोकतंत्र में माना जाता है जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करिए। हम उसको स्वीकार करते हैं, आप भी उसको स्वीकार करिए। जहां तक फोटो की बात है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर फोटो के आधार पर बीजेपी कार्रवाई करे तो अपने आधे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपके अपने आधे विधायक का आधे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कर पाएंगे आप कार्रवाई? है हिम्मत? वो कह रहे हैं आप जात देखकर कार्रवाई करते हैं, ये आरोप है। जाति लोगों को बचाने के लिए आप नमूने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, अरे खुद सरकार नमूना हो गई है। वो कह रहे सरकारी नमूना है। मर रहे हो जवाब, और सदन के अंदर नमूने पर बात हो रही हो, देश में नमूने की बात हो रही हो, खुद सरकार नमूना है। अच्छा, एक बात बताइए, सपा की टूटी साइकिल की सरकार थी, बलात्कार होते थे और पुलिस आजम खान की भैंसे ढूंढती। आपकी सरकार नमूना है? मैं तो ये कहूंगा कि जो ये बात कह रहा है वो खुद एक नमूना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी, आप भी जानते हैं, विरासत में आप कह रहे सुनील यादव नमूने हैं? नहीं, मैं उनके जो उन्होंने बोली है बात, उनके नेता जो बोलेंगे, प्रवक्ता को वो बोलनी पड़ रही है, इसलिए उसकी गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है, गलती अखिलेश यादव की है। वो इस तरह के नरगल बयान देते रहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, गद्दी जो है आपको विरासत में मिल सकती है, बुद्धि ओके, नहीं। सुनील यादव, जब 2017 में 10 सेकंड में रिपोर्ट कार्ड लिखा गया, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं केवल एक बात कहूंगा, मैं केवल एक बात कहूंगा, ये बीजेपी के एक ऐसे प्रवक्ता हैं, हमेशा गद्दी और बुद्धि की बात करते हैं। खुद में कितनी बुद्धि है,
खुद व्यक्तिगत कितने कर बड़े दी बेटा, नमूने तुमने हैं, अभी जवाब दे खुद दिया। कहाँ रहे हैं, चलो। खुद समाजवादी मैं उत्तर पार्टी दे से दूं। इनकी अभी पहचान भाई है, आप भी खुद समाजवादी व्यक्तिगत कर दी पार्टी इससे। से इनकी गौरव जी पहचान से है। आपको बड़ा प्यार है, हम समाजवादी तो- पार्टी में हम रहे, तो अब अच्छी अब बात रहे मान तो रहे रहे, हैं। अब भारती जी तो कह इधर आ रहे थे गए। कि हमारी सुनिए, पार्टी कोई बात नहीं, अच्छा, माँ की अच्छा, तरह अच्छा। है। इन्हें वापस इनसे लेने पूछे का मन है इनकी आपका पार्टी इतना? माँ की नहीं, तरह है नहीं, कि सुनिए। मौसी की तरह है। आज सुनिए 9 साल हो गए, इनसे पूछिए ऐसा इनकी दर्द, पहचान ऐसा कहाँ से नासूर है। इनकी थोड़ा पहचान हो गया समाजवादी पार्टी से में, माननीय अखिलेश कि गौरव यादव भाटिया ने से क्यों है और छोड़ा, आदरणीय समाजवादी नेताजी से पार्टी की में या हो गया नहीं की। फोड़ा, हर बार 9 अरे साल छोड़िए, फोड़ा, 9 साल फोड़ा। हो गए भाई। पता नहीं क्या अब क्या आप बोल रहे हैं बताइए। आप लोग। अच्छा एक हो जाइए, अगर मुझ में कोई काबिलियत नहीं थी तो अखिलेश यादव को जब जेल जाना पड़ रहा था उनका वकील मैं ही था। आप चलिए, बताइए, वकील का तो काम होता है। हाँ, तो फिर था ना। सुनील यादव व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। देखिए ऐसा लेकिन है, इन लोगों की आदत है। एफिडेविट बनवाने वाले बहुत वकील हैं। क्यों 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 पर्सनल आप अपने पे हमसे बात करवा रहे हैं? हम आप तो भी मुद्दे कर रहे पे हो बात कर भैया। रहे हैं, बच्चों की साइकिल मौत पे गई बात है कर टूट, रहे हैं, जनता गई है भ्रष्टाचार पे टूट, बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी आपकी के परिवार में नकारापन, पड़ गई है आपकी फूट। भ्रष्ट सरकार अभी पे आप बात कर कर रहे रहे हो हैं। कम से ठीक कम है, उस पे अब बात बड़ी कर लो। खबर संजय राउत। आपकी इतनी संजय राउत कह रहे हैं काबिलियत नहीं है कि कि हम- उद्धव गुट के संजय राउत का आरोप है, सब जानते हैं महाराष्ट्र में कैसी जीती बीजेपी। जो बिहार में हुआ वही निकाय चुनाव में हुआ, जो ईवीएम बिहार में कर पाई है वही महाराष्ट्र में कर पाई है। यह सीधे तौर पर कहा है संजय राउत ने। आनंद भाई एक बात बताइए, आप साइन करके आएंगे, हिंदू दीपक ना जला पाए और आपको लगेगा आप चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद? मतलब कैसी बात है ये? अमीश भाई आपने बांग्लादेश के अमित भाई, अंदर आपने हिंदू 500 पिट रहे हैं, सब लोग मौन हैं, आपको लगता है आप चुनाव जीत जाएंगे? अमीश भाई आपने 500 बार नमूना किया। एक बार निमेना का बात करते, शाम का समय है, इस समय ठंड में लोग निमेना खाते हैं, कम से कम उसकी तो आपने बात ही नहीं की, मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है। अरे ठंड में तो बांग्लादेश बहुत में लोग हिंदू बहुत को लोग जला खाते दिया हैं, जा रहा बहुत कुछ और है, पीते सरकार हैं, से आप सबकी बात थोड़ी हो सवाल। सकती है। संजय राउत तो 8 PM लिखते हैं, 8 PM। अरे आप लेकिन भूल गए। बांग्लादेश में देखिए, हिंदू को संजय मारा राउत, जा रहा है, ये संजय- उस पर चर्चा ये हमको समझ पूछ रहे हैं रहे कि हैं। निपट क्यों रहे हैं? संजय राउत ने आनंद दुबे तो समझ रहे हैं कि 8 निपट PM क्यों रहे हैं। ये सब कुछ ऐसा करेंगे तो ऐसे ही हाल होता रहेगा, ऐसे ही रिजल्ट आता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के मंडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।